सम्मानीय मंच और सभा में पधारे हुए राजयोगी बहन भाइयों तथा हमारे अतिथिगण जो हमारे भाई बहनों के संबंध से सहयोग से यहाँ पधारे हैं। चंदन के वृक्ष के साथ अन्य वृक्ष भी खुशबूदार हो जाते हैं। आप सब यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन आज के इस अंधकारमय युग में कैसे आ सकता है, आ रहा है और आना ही है, उसके बारे में हम सब मिलकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस घोर अंधकार में परम ज्योति का वहन करें ताकि पुनः हमारा विश्व प्रकाशित हो करके पूरा विश्व ही सकारात्मक बन जाए। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मानव ओरिजिनली मौलिक तौर पे क्या है। तो हम जानते हैं हमारे पूर्वजों ने हमें एक छोटा सा स्लोगन दिया था, बहुत छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण, और वह स्लोगन था दया धर्म का मूल है। हम सब जानते हैं कि धर्म का मूल दया है और परमपिता को सभी दयालु, कृपालु, क्षमा करने वाला कह के याद करते हैं। अब क्षमा का, दया का किसी कायदे कानून से, किसी कर्म फिलॉसफी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये उससे ऊपर की चीज़ है। जब हमारे परम पिता ही क्षमा, दया, करुणा के सागर हैं तो हम उनकी अविनाशी संतान आत्माएं, हम भी अपने जिसको कहते हैं सदा ओरिजिनल रूप में, जिसको हम कहते हैं निराकार रूप में, हम भी सर्वगुण संपन्न हैं, गुण कारक हैं। हमारे अंदर कल्याण के संस्कार हैं और ना सिर्फ अनादि रूप से बल्कि आदि रूप में भी जब हमको धरती पर आना हुआ तो शुरू में आदि रूप में भी हम देवी देवता थे, अर्थात सुखदायी थे, आनंद, प्रेम, सुख, शांति में जीवन व्यतीत करने वाले थे बहुत काल तक, क्योंकि हर चीज़ नई होती है और हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो जिसका नाम ही है सतयुग, वहाँ क्या था? वहाँ हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती थी। इसी का नाम सतयुग है। जब हर चीज़ हर प्रकार से ठीक हो तो सुखमय संसार होता है। उसी को हम वैकुंठ के रूप में, स्वर्ग के रूप में याद करते हैं। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं था, क्योंकि आज भी हमारे देश में उन देवी देवताओं के मंदिरों में चित्र मौजूद हैं, मूर्तियाँ हैं, जहाँ केवल मूर्ति के दर्शन मात्र से ही भगत शांति सुख की महसूसता करते हैं। तो 2 युगों तक ऐसा दैवी संपदा रहा और ये कोई बहुत लाखों वर्ष पुरानी बात नहीं है
केवल 5000 वर्ष पूर्व ही सब जानते हैं कि गीता के भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए थे। तो 5000 वर्ष पूर्व ही भारत स्वर्ग था। फिर क्या हुआ? चलते 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 मानव ने एक विशेष मुख्य भूल कर ली। और वो भूल क्या थी कि अपने आप को आत्मा मानने की बजाय शरीर मानने लग गए, जिसको कहते हैं उल्टी गंगा, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब आप सोचिए, है हम आत्मा और मानने लगे अपने आप को शरीर। तो जो हमारे पूर्वजों ने हमें मूल मंत्र दिया था, दया धर्म का मूल है, उसका दूसरा भाग था पाप मूल अभिमान। अब शरीर मानते ही हमको अपने देह का अभिमान शुरू हो गया। सबसे बड़ी मौलिक भूल कि हमने अभिमान शुरू कर दिया, जो पाप का मूल कारण है। वो कैसे हुआ? जब हम अपने आप को शरीर मानने लगे तो हमारे अंदर 5 विकृतियां पैदा हो गईं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान के रूप से याद करते हैं, पुकारते हैं, आरतियां करते हैं। अब ये विकृतियां ऐसी हैं कि हमारा कोई भी कर्म अगर काम से या क्रोध से, लोभ से, मोह से या अहंकार से दूषित है तो पाप कर्म हो जाता है। और उस कारण से उल्टा हो गया, देह अभिमान में आकर हम हिंसक बन गए। हिंसा के छोटे मोटे रूप तो हम जानते ही हैं, परंतु ये पांचों ही चीज़ें हिंसा हैं। काम विकार बहुत बड़ी हिंसा है, आप जानते हैं इससे क्या कुछ हो रहा है। क्रोध तो दिखती ही हिंसा है। लोभ से हम प्रकृति तक का शोषण कर रहे हैं, ये भी हिंसा है। मोह के कारण से हम भाई भतीजावाद के कारण जिसका हक बनता है उसको छीन लेते हैं, और अहंकार तो है ही। तो आखिर क्या हुआ? ये हिंसा छोटे रूप से शुरू हुई, लेकिन अब आकर इसने विकराल रूप ले लिया है। आप देखेंगे अभिमान के वश, देहभान के वश, कहाँ हम दया को धर्म मानने वाले थे, आज मानव कहाँ खड़ा है। आज मानव ने विध्वंसकारी परमाणु शस्त्र तैयार कर लिए हैं। ना केवल तैयार कर रहे हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं कि जिस प्रकार से धीरे धीरे परमाणु युद्ध की ओर विश्व जा रहा है, हम सीन देखते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये शस्त्र कहीं भी चल जाए। खैर, भारत तो भगवान की धरती है, यहाँ दया धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हम जानते हैं कि धीरे धीरे हम उसी महाभारी महाभारत विनाश की कगार पर जा रहे हैं। ये एक तरफ से बहुत ही एक भयंकर और भयानक और अंधकारमय दृश्य है, किंतु कहा जाता है अति के बाद इति भी होती है। इसमें एक चिन्ह है कि आखिर अगर अच्छा समय नहीं रहा तो खराब समय भी नहीं रहेगा। इसलिए समय भी हमें सहयोग दे रहा है कि हम पुनः अपने उस साकारात्मक रूप को याद करें। तो उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, हमको अपनी स्मृति में आना है कि हम सकारात्मक थे, हम सर्वगुण संपन्न थे। हमारा अनादि रूप ही सर्वगुण संपन्न का है, और आदि भी इस दुनिया की आज सतयुग से होती है, वो भी सर्वगुण संपन्न था। उसके लिए एक मोटी सी बात, बहुत आसान सी बात है,
अगर हम सोचें एक ही बात कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, ये नोट करने की बात है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है। हम बोलते रहते हैं कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, सूर्य अपने को रोशनी नहीं देता। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये खुद के लिए नहीं बनी है। अर्थात हर चीज़ दूसरों की सेवा के लिए बनी है और उसके बदले में उसकी अपनी सेवा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तो इसलिए हमें हमारे पूर्वज देवता थे, अर्थात वो इस मौलिक नियम को जानते थे, देवता थे। लेकिन आज हम उनकी मूर्ति पर भी, एक गरीब व्यक्ति भी पुष्पम पत्र चढ़ाता है। इसलिए अगर हम केवल अपने जीवन में टू गिव अप्रोच यानी देने का भाव रखें सदा, तो हम सदा भरपूर रहेंगे। और देना हमें कोई स्थूल चीज़ नहीं देना है, कंबल नहीं बांटना है, रोटियां नहीं बांटना है, केवल हमें शुभ भाव देना है। अगर हम केवल मात्र, जिसको कहते हैं सकारात्मक परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति शुभ भाव रखे, शुभ भावना रखे, दूसरे के लिए शुभ कामना रखे, तो व्यक्ति स्वयं भी शुभ हो जाएगा और उससे सारा वातावरण बदल जाएगा। और ये केवल कहने की बात नहीं है। भारत में 15 लाख परिवार इस मार्ग पे चल रहे हैं और उन्होंने इसमें सफलता पाई है। कोई भी आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारी से ये छोटा सा मंत्र सीख सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ओम शांति।